इथोपिया में जहां हेली गुबी वाक़या है, 3 प्लेट्स आपस में मिलकर एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इस दरार को एफर रिफ्ट कहते हैं। डैनाकिल डिप्रेशन सिर्फ धरती की सबसे गर्म और सबसे निचली जगहों में से एक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जिसे नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट गेटवे टू मार्स कहते हैं। हजारों साल बाद इस आतिशफिशा के फटने की सबसे अहम वजह एक जियोलॉजिकल तब्दीली है। अफ्रीकन बरे आज़म 2 हिस्सों में टूट रहा है। जी हाँ, नवंबर को इथोपिया में एक शिद्दत पसंद आतिशफिशा का वाक़या पेश आया। ये वाक़या इसलिए इंतहाई नुमाया है क्योंकि हेली गुबी वोल्केनो अपनी 12,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार फटा है। ये आतिशफिशा इतना अचानक और ताकतवर था कि इसकी आवाज़ 190 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। लोगों ने इस धमाके को बॉम्ब ब्लास्ट से तशबीह दी। इसके शॉक वेव्स करीबी मुल्क डिजीबूटी तक महसूस की गई। इस अरप्शन ने फ़िज़ा में 50,000 फुट ऊंचा राख का एक भारी बादल पैदा किया, लेकिन ये एक्सप्लोजन सिर्फ ज़मीन पर नहीं रुका, इसके असरात हवाई सफ़र पर भी देखे गए। ये राख के बादल इतने बड़े थे कि इसे स्पेस से भी आसानी से देखा जा सकता था। ये राख के बादल पहले ओमान और यमन से गुजरकर फिर आखिर पाकिस्तान और इंडिया तक पहुँचे। इसके नतीजे में दिल्ली समेत कई शहर की फ़्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। ऐश क्लाउड्स में सिर्फ राख नहीं होती, इनमें पत्थर के टुकड़े, ग्लास पार्टिकल्स और क्रिस्टल्स शामिल होते हैं। ये अज्जा एयरक्राफ्ट के इंजन में जाकर उसे बंद कर सकते हैं और पायलट की विंड स्क्रीन पर स्क्रैचेस डाल सकते हैं। इसी वजह से मिडल ईस्ट में भी सफ़र मुतासिर हुए। लेकिन इस किस्म की अर्थ एक्टिविटीज़ हमेशा ख़तरा नहीं लाती। चलिए देखते हैं ये वोल्केनो किस जगह वाक़या है और इसकी क्या खसूसियात हैं। खुशकिस्मती से ये वोल्केनो एक रिमोट इलाके में था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस मुकाम को डैनाकिल डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये इलाका दुनिया का गर्म तरीन मुकाम माना जाता है। यहाँ टेम्परेचर अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और ये समुद्री सतह से भी नीचे वाक़या है। डैनाकिल डिप्रेशन सिर्फ धरती की सबसे गर्म और सबसे निचली जगहों में से एक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जिसे नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट गेटवे टू मार्स कहते हैं। सोचिए, हम अफ्रीका में खड़े हैं और सीधा मार्स की पुरानी सतह को फील कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये कनेक्शन बना क्यों? जब हम यहाँ के मनाजर देखते हैं तो ये किसी दूसरे सियारे से कम नहीं लगते। यहाँ का पानी सिर्फ उबलता ही नहीं, ये हाइपर एसिडिक है। इसमें केमिकल साल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड और टॉक्सिक मिनरल्स की मकदार हद से ज़्यादा है। जियोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो जब मार्स पर अरबों साल पहले पानी सूख गया होगा तो उसने वही केमिकल और एसिडिक निशान छोड़ दिए होंगे जो हमने आज डैनाकिल में लाइव नज़र आते हैं। इस तरह डैनाकिल एक नेचुरल लेबॉर्ट्री बन जाता है जहां साइंटिस्ट सीखते हैं कि उस दौर में मार्स का एनवायरनमेंट कैसे रहा होगा और वहां ज़िंदगी कैसे सरवाइव की होगी। असल रिसर्च डैनाकिल में एक्सट्रीमोफाइल्स की तलाश है। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी डेफिनेशन के बिल्कुल खिलाफ जाकर बिना ऑक्सीजन, तेज़ाब और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ज़िंदगी को बरकरार रखते हैं। अगर ये मखलूक धरती की सबसे हॉस्टाइल जगह पर जीती है तो ये बहुत बड़ा इशारा है कि ज़िंदगी को थ्राइव करने के लिए हमेशा कंफर्टेबल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए डैनाकिल में मिली हर चीज़ हमें ये उम्मीद देती है कि शायद मार्स की छुपी हुई सतह पर
जिंदगी हुई होगी या आज भी मौजूद होगी। अब सवाल ये है, ये जगह इतनी गर्म और एक्टिव क्यों है? हजारों साल बाद इस आतिशफशां के फटने की सबसे अहम वजह एक जियोलॉजिकल तब्दीली है। अफ्रीकन बरे आज़म दो हिस्सों में टूट रहा है। जी हाँ, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़मीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता अलग हो रही हैं। माजी में अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट और अरबियन टेक्टोनिक प्लेट के अलग होने से इनके दरमियान रेड सी और गुल्फ ऑफ एडन बन चुके हैं और अब अफ्रीकन प्लेट खुद दोबारा न्यूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट में तकसीम हो रही है। इथोपिया में जहां हैली गुबी वाक़या है, 3 प्लेट्स आपस में मिलकर एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इस दरार को एफर रिफ्ट कहते हैं। इस तकसीम की वजह से ज़मीन पर एक अजीम दरार बंध रही है। इसकी लंबाई हज़ारों किलोमीटर है। चलिए इसकी तफसील देखते हैं। ये अफार रिफ्ट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। जियोलॉजिस्ट ने रेड सी से मोज़ाम्बिक तक 600 किलोमीटर लंबी एक लाइन नोट की है। ये वो दरार है जो मुस्तकबिल में अफ्रीकन बरे आज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी। ये प्लेट्स सालाना 2 से 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से अलग हो रही हैं और इस तकसीम में 5 से 10 मिलियन साल लगेंगे। इसी रिफ्ट सिस्टम पर माउंट किलिमंजारो और माउंट किनिया जैसे बड़े वॉल्केनोस मौजूद हैं। लेक तंगनिका और लेक मलावी जैसी झीलें भी प्लेट्स के अलग होने की वजह से बनी हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि ये सब सिर्फ फ्यूचर की बातें हैं तो आप गलत हैं। हम इस तकसीम के सबूत अभी देख रहे हैं। इस एंगल से देखें तो ये सब अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे जैसे ये प्लेट्स अलग होंगी, ज़लज़ले और आतिशफशानी सरगर्मियाँ बढ़ती जाएंगी। ज़मीन पर छोटे क्रैक और दरारें बनेंगी। हमारे पास इसके कई सबूत हैं। 2025 में इल्टा अली वॉल्केनो फटा था। इसी साल जुलाई में हैली गुबी वॉल्केनो से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। सबसे अहम सबूत 2005 में मिला जब इसी इथोपियन इलाके में अचानक 60 किलोमीटर लंबी एक बड़ी दरार सिर्फ 10 दिन के अंदर बन गई थी। हम एक बड़े आज़म को रियल टाइम में तकसीम होता हुआ देख रहे हैं। हैली गुबी की ये अरप्शन सिर्फ एक आग का गोला नहीं थी, बल्कि ये दुनिया में हो रही एक बहुत बड़ी जियोलॉजिकल इवेंट का पहला इशारा है। इस वाक़ये ने हमें याद दिलाया है कि हमारी ज़मीन हमेशा तब्दील होती रहती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।